good morning students. Welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 6 and your first question is question number 29. 29 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें दो सेल जुड़े हुए हैं। देखो सेल की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक ये सेल जुड़ा हुआ है, इसका जो ई होगा उसकी डायरेक्शन सदैव ई की किधर को टी माइनस से प्लस की ओर, और दूसरा सेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ये E2 है, E1 एंड E2 दोनों सेल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। ये है 4 वोल्ट का E1 = 4 वोल्ट और ये है शायद 8 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका जुड़ा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये है 0.5 एंड 1, R1 = 0.5 एंड R2 है 1 ओम। यहाँ से जुड़ा हुआ है 4.5 ओम और 3 और 6 ओम के जुड़े हुए हैं। यहाँ पर है 4.5 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 3 और 6 के 3 ओम एंड 6 ओम। ये पूरा आपका फिगर बन गया। यहाँ से ये सब यहाँ पे लिख लीजिएगा इतने ओम। हाँ। ये त्रुटियां आप लोग मत देखिएगा, हम ओम नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं। ये सब जो है आप जानते हैं, समय बचाने के लिए आपको बोल तो रहे हैं ओम में लिखा हुआ। इसमें दिया है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है आपको। जितने भी रेजिस्टेंस है ये और ये और ये, इनमें सब में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दूसरा है E2 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल करंट, इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो टोटल करंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करोगे। ये जो है R1 और R2, R1 R2 लिखो या लिख दो 3 ओम 6 ओम। 3 ओम व 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इनका रेजिस्टेंस जब निकालोगे R' = 1/3 + 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 2 + 1 2 आ जाएगा ना। ये 2 ओम यहाँ का हो गया। ठीक, अब 2 ओम और ये आपका जो है 4.5 ओम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, और ये भी और ये भी, ये सब किस कॉम्बिनेशन में हो गए? टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो आपका जो रेजिस्टेंस निकलेगा कुल प्रतिरोध हो जाएगा R" बराबर, ये हो गया 2 ओम यहाँ का प्लस 4.5 हो गया प्लस ये 0.5 हो गया और प्लस वो 1 हो गया। ये दिया था वहां पर 1 और इतना हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? ये हो गया 5, 6, 8 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये समझ पाए? अतः निर्गत धारा, अतः सेल से निर्गत वैद्युत धारा I बराबर होगा कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोगे, ये EMF लोगे, तो एक की डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इनका बीजगणितीय योग किया जाता है, अर्थात एक प्लस है तो एक माइनस है। तो करंट किसके कारण बहेगा? सेल प्रभावी कौन सा होगा? जो हाई वोल्टेज वाला है। इसका वोल्टेज ज्यादा तो इसका करंट प्रभावी होगा, अर्थात करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका करंट विपरीत दिशा में होगा, इसका करंट प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका वोल्टेज 4 है। तो हम क्या करें? E2 - E1 करेंगे, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज को घटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 - E1 अपान रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 ओम हो गया। I = ये कितना हो जाएगा? 8 - 4 अपान 8, 4/8 = 1/2 = 0.5 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया था ये था प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो देखो कहाँ कहाँ की ये धारा कहाँ कहाँ ये जा रही होगी। ये करंट ऐसे चल रहा है, तो जो 4.5 ओम है इसमें करंट कितना गया होगा? 0.5। अब यहाँ जब आया होगा तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो इनमें करंट बदल जाएगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। फिर से जब यहाँ आओगे तो इनमें सब में करंट कितना जाएगा? यही जाएगा 0.5। तो R1 में, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस में और 4.5 इन सब में करंट कितना जा रहा है? 0.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1, R2, 4.5 ओम में प्रवाहित वैद्युत धारा बराबर हो गई कितनी? 0.5 एम्पियर।
यहाँ की पता हो गई। अब आपको इनमें भी करंट निकालना है, तो यहाँ तक कितनी आई है 0.5। अब अगर इधर की हम मान लें I1 जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी 0.5 माइनस I1। 0.5 यहाँ पर आ रही थी, I1 इधर चली गई, तो यहाँ इसमें से इसको घटा दीजिए, जो बची होगी वो चली जाएगी। अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ हम लगा सकते हैं। किरचॉफ लॉ लगा देंगे इस बंद पास में, इसको हम नाम कुछ भी दे दें, ए बी यहाँ पर लिख दें। बंद पास ए बी ए में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम क्या होगा, हम ऐसे राउंड कर रहे हैं, यहां से चले I1 करंट 3 ओम में, 3I1 हो जाएगा। और जब हम इधर आएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा ना, तो माइनस का हो जाएगा कितने 6 ओम और 0.5 माइनस I1 इक्वल टू इस बंद पास में जितने सेल लगे हैं, एक भी सेल नहीं है, 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 3I1 इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 6 पंचे 30 हो रहा है, तो कितना प्लस का होगा 3। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस का 6I1 हो रहा है, माइनस का 6I1। ये सब देखो उधर ले गए हम, पॉजिटिव हो गया, तब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। 6 इधर आकर के 3I1 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए लास्ट 3I1 इक्वल टू 9I1। ये 6 इधर आकर के 9 हो जाएगा, 9I1 इक्वल टू 3, तो I1 बराबर हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ये किसमें की करंट हो गई 3 ओम की। 3 ओम में करंट जा रहा 1/3, तो इधर फिर कितना जा रहा 6 ओम में। ये लिख लेना यहाँ पर I1 किसमें जा रही है 3 ओम में, क्योंकि हर एक प्रतिरोध की धारा पूछा है। तो यहाँ की हो गई 1/3। अब यहाँ की देखो कितनी हो जाएगी I2, या आप जो कहते हैं 6 ओम में वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी 0.5 माइनस 1/3। 0.5 का मतलब क्या हुआ 1/2। सॉल्व कर लोगे, ये आपका वो लास्ट आंसर आ जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध की धाराएं सभी निकल आएंगी, ठीक। वो 1/6 से कुछ ऐसे आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। सेकंड पार्ट इसी का है, जिसमें लिखा हुआ है E2 सेल के सिरों पर कितनी वोल्टता होगी। देखो ये सेल इस प्रकार से ये बना होता है, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब भी इस प्रकार का आपको बहुत जटिल परिपथ मिले और किसी भी सेल के बीच वोल्टता निकालना है, जिसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ई तो पता ही है, देखो E2 का, इसके सिरों पर वोल्टता निकालना है। तो होता क्या है, इस वोल्टेज में से ये जो यहाँ पर विभव पतन हो रहा है केवल इतना ही घट जाता है। आप जो फार्मूला लगाते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो ये आई आर होता क्या है, उसी सेल के अंदर जो विभव पतन यहाँ पर हो रहा होता है इस रेजिस्टेंस में, स्मॉल v, इसको बताया तो विभव पतन, वोल्टेज डाउन हो जाता है उसी के अंदर, इसको बस घटा दीजिए। यहाँ पर V2 अर्थात E2 सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा E2 माइनस आई और R2, ये हो जाएगा। उसी के अंदर विभव पतन को घटा देना है। तो 8 माइनस करंट तो पूरे में वही जा रहा होगा जो आपने निकाला था 0.5, ये देखो लिख चुके हैं यहाँ पर। तो करंट जा रहा है 0.5 और उसका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो V2 घट के बचेगा 7.5 वोल्ट। ये यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा। कहीं की भी किसी सेल के भी टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो, ई पता हो, तो केवल यहाँ का विभव पतन घटा देना, माइनस यहाँ का करंट इंटू यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लाई करके घटा देना है, बस वही उसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। यहाँ का निकालना हो तो 4 माइनस करोगे 0.5 इंटू 0.5, करंट यहाँ भी वही आ रहा है 0.5 ही आ रहा है, बस हो गया पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये फिगर आपके सामने बना है। यहाँ पर 2 और 3 ओम ये है समांतर क्रम में, समझ पा रहे हैं समांतर क्रम क्यों है? समांतर क्रम फिगर कैसा भी बना हो, अगर यहाँ से देख रहे हैं कि ये अलग वायर है, ये दूसरा वायर है, अलग अलग दोनों पर जुड़े हैं, तो क्या है समांतर क्रम है। समांतर क्रम में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। R डैश बराबर क्या आ जाता है 6/5, 5/6 आएगा, व्युत्क्रम करोगे इतने ओम हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए टोटल रेजिस्टेंस ये सब हट के क्या बचा है 6/5। तो देखो यहाँ से चलोगे 7, फिर बीच में ही पड़ जाएगा 6.5, फिर पड़ जाएगा ये सब किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है 7 और ये सब। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा R डबल डैश बराबर 6/5 जोड़ लीजिए, उसी में 7 ऐड कर लीजिए, उसी में 4 ऐड कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 35 प्लस 20,
कितना हो रहा देखिए 55 और ये हो रहा 61/5। इतने ओम टोटल रेजिस्टेंस है। ये आपका पहला आंसर हो गया जो कि आपका डेसिमल में लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा 12.2 इतने ओम आ जाएगा इसको अगर डिवाइड करोगे तो। दूसरा क्वेश्चन है 3 ओम का करंट। देखिए यहां से कितना आ रहा था, यहां तक आया 10 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर जब करंट पहुंचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका कुछ भाग इधर जाएगा कुछ भाग इधर जाएगा। तो अगर इधर जा रहा है आई तो इधर जो बचा होगा वही तो जाएगा 10 - आई। समझ पाए बात? हमको 3 ओम का निकालना था तो 3 ओम में माना इधर आई करंट जा रहा है तो यहां तक 10 एम्पियर आया तो 10 में से आई घटा दिया, जो बचा वो इधर करंट जाएगा। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में राउंड कर दीजिए। ए बी सी वहां दिया था, सी डी ई, ये पॉइंट अपने आप मान सकते हैं। बंद पास ए नहीं सी डी ई सी में क्या करेंगे, यहां से हम चलो शुरू कर रहे हैं। ये करंट और ये रेजिस्टेंस के साथ चला भाई। सेकेंड वाला क्या होता है, किसी भी बंद पास में जुड़े हुए विभिन्न प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित वैद्युत धाराओं का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो हम योग कर रहे हैं, ये ऐसे क्या, इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ तो करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे इधर मुड़ोगे तो करंट आपको मिलेगा अपोजिट। तो माइनस का हो जाएगा 2 और इसमें करंट जा रहा है 2 - आई। और इसी बंद पास में जुड़े हुए सेलों का वैद्युत वाहक बल, उसमें कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3i इक्वल टू, इसको उधर लेगा पॉजिटिव हो गया 20 हो जाएगा, वहां पर 2 ओम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5i इक्वल टू 20। तो i इक्वल टू आ गया 4 एम्पियर। तो आपका जो 3 ओम है इसमें कितना आ रहा है 4 एम्पियर। इधर जब 4 एम्पियर आ रहा है तो इसमें कितना आ रहा है 6 एम्पियर आ रहा है। ये आपके टोटल आंसर होगा। अब इसमें 32 नंबर में आपको सबसे पहले निकालना आई का मान। तो जब आपको टोटल करंट निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस को निकालना ही पड़ेगा। ये किस क्रम में है 6 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में है 1/r' इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 + 1, r' बराबर 6/4 मीन्स 3/2। इतने ओम यहाँ का आ गया। अब इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों जब जोड़ा तो समझ लो ये एक साथ बन के एक रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 हो गया। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध r" बराबर क्या जाएगा 1 + 3/2। कितना हो जाएगा 5/2। इतने ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना है फिर कुल करंट I। अतः I इक्वल टू V/R। टोटल R लिया जाएगा जब टोटल करंट निकालोगे। तो V कितना है 5 वोल्ट और ये आ गया 5/2। तो यहाँ जाएगा ना 2 एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है करंट। आई का मान कितना है 2 एम्पियर। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस होते तो हम कहते थे 1 ओम जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर इस संधि पर अब I1 I2 दिया है, नहीं तुम क्या करते इधर I मान लेते, इधर 2 - आई कर देते, तो एक ही क्वेश्चन में निकल आता ना। अब यहाँ पर जो लिख दिया क्वेश्चन में 2 इक्वेशन जरूर बनेगी। वैसे आप कर सकते हैं एग्जाम में, आप ये फिगर बना के दूसरा नीचे फिगर तुरंत बना लीजिए। एक तरफ कर दीजिए I और एक तरफ कर दीजिए 2 - आई, तो एक इक्वेशन में आंसर निकलता है ना। ऐसे 2 बनेगी। देखिए आप यहां पर आएंगे, संधि इसका कोई नाम देंगे संधि ए पर। संधि ए पर क्या, किरचॉफ के प्रथम नियम से जो संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से जाने वाली धाराओं का योगफल के। तो I1 + I2 बराबर क्या हो जाएगा 2। I1 + I2 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। A B C D बंद पास A B C D A में। तो क्या ए में, ये आपके द्वितीय नियम से सब लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो यहां से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए इधर से शुरू करते हैं। तो I1 किस में जा रही है 2 में, माइनस जैसे आप यहां पर आएंगे तो करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। यहां पर जैसे इस बंद पास में आएंगे, आगे से करंट यहां से आ रहा, तो हो जाएगा 6i2 इक्वल टू, इसमें एक भी सेल नहीं जुड़ा है, उसी बंद पास में सेल देखते हैं, बाहर का सेल नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 6i2। तो I1 इक्वल टू 3i2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल करना। I1 का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, I1 की जगह क्या लिख दें 3i2
प्लस I2 इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 4I2 इक्वल टू 2। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, I2 1/2 आ गया। I2 का मान यहाँ रखोगे तो I1 कितना आ जाएगा 3/2। तो I1 आ गया 3/2 एम्पियर। तो पूछा था इसमें क्या I1 I2 का मान, ये I1 I2 निकल आया है और ये I कहीं पर निकला है, ये 2 एम्पियर I निकल आया। इस प्रकार से देखिए आप 33 नंबर का ये फिगर है। दो सिचुएशन में आपको एमीटर का पाठ्यांक निकालना है, कुंजी खुली है और कुंजी बंद है। तो नंबर 1, जब कुंजी खुली है, कुंजी खुली का मतलब यहाँ पर समझते हैं करंट नहीं जा रहा है इधर। जब कुंजी खुली है तो प्रभावी प्रतिरोध कौन कौन होगा, केवल 4 ओम का और 2 ओम का। और ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे, समांतर नहीं होंगे। ये है ही नहीं परिपथ, आप समझ लीजिए। देखिए पॉजिटिव प्लेट से जुड़े एक ही कनेक्शन में सभी है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। और आपको वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल टू 9 वोल्ट। तो I इक्वल टू हो जाएगा I, इस समय जो I होगा यही I पढ़ेगा कौन, एमीटर। अतः एमीटर का पाठ्यांक I बराबर V/R। V है 9 और ये है 6, 3/2 1.5 एम्पियर। ठीक है, इस समय एमीटर पहली स्थिति में कुंजी खुली है तो 1.5 एम्पियर पड़ेगा, 1.5 एम्पियर पड़ेगा। जब कुंजी ये बंद हो जाएगी, कुंजी को बंद कर दिया, दूसरी सिचुएशन, जब कुंजी बंद है तो प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, 8 और 4 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। और इनका जो निकाल लोगे वो इसके हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो प्रभावी प्रतिरोध के लिए आप क्या करोगे, इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे, 1/4 प्लस 1/8, 8 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 R डबल डैश बराबर 8/3 के श्रेणी क्रम में कौन होगा, के श्रेणी क्रम में 2 ओम होगा। देखो जब इनका निकाल लिए हो तो यहाँ का सारा ही हट करके एक रेजिस्टेंस बचा ना, जिसका रेजिस्टेंस है 8/3। तो ये सब हट के आप समझ लीजिए इसके श्रेणी क्रम में केवल ये बच जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध R डबल डैश बराबर 8/3 + 2 कितना हो जाएगा, 6 8 से 14/3, 14/3 इतने ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब जो एमीटर पढ़ेगा तो लंबा काम हो गया। अब देखो पहले तो ये निकालो, अब करंट टोटल कितना आएगा। जब टोटल करंट निकालोगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा, तब जो इधर की ओर करंट आ रहा होगा उसको एमीटर पढ़ेगा। तो सबसे पहले ये टोटल रेजिस्टेंस निकला है, टोटल रेजिस्टेंस करंट निकालोगे। अतः सेल से निर्गत धारा, अतः सेल से निर्गत वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा V/R। R है 14/3, 3 यहाँ आ जाएगा, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 27/14 एम्पियर। ये अभी आंसर नहीं है, ये अभी टोटल I निकला है। दूसरी सिचुएशन में जब स्विच ऑन किया, अब I को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, तो जो इधर का करंट आएगा किरचॉफ लॉ लगा करके वो एमीटर पढ़ेगा। ठीक है, कर लीजिए इतना। अब देखिए ये टोटल करंट आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ये करंट I कितना आ रहा है, 27/14। एक आंसर तो हो नहीं रहा, इतने एम्पियर का करंट यहाँ तक आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट आपको केवल इधर जिधर का निकालना हो उधर का कुछ भी मान लिया करिए। तो मान लीजिए इधर कितना है I1, ठीक है। तो अब इधर कितना बचेगा, ये तो कुंजी बंद है ना, तो इधर बचेगा 27/14 - I1, ये करंट बचा हुआ। जब इस प्रकार से मानोगे तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अगर I1 I2 मानोगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे। अब इस बंद पास में आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। बंद पास A B E F में तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। करंट यहां से इधर आ, यहां से शुरू कर दिया। I1 किसमें, 4 ओम में I1। अब यहां से आएंगे तो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ मिलेगा ना, इधर वाला, तो माइनस का हो जाएगा 8 ओम में कितना, 27/14।
40 माइनस I1 इक्वल टू, इसी बंद पास में सेल एक भी नहीं जुड़ा है, 4I1 इक्वल टू हो जाएगा 827 अपॉन 14 माइनस I1 इक्वल टू कुछ नहीं, 4I1 इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 27 अपॉन 14 कुछ कैंसिल होगा, माइनस का 8I1, 8 इधर आकर के जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा कितने से, 2 से, ये बचा 4 27/7, तो I1 बराबर, यही I1 ही तो एमीटर में जाएगा, तो ये हमको एमीटर का पाठ्यांक निकाला, अपॉन में 12 आ जाएगा, 4 इंटू 27 अपॉन 12 इंटू 7, 4 से घटा 4 12 हो गया, 3 9 27 आ गया, 9/7 एम्पियर। तो जब कुंडी बंद होगी तब एमीटर कितना पढ़ेगा, 9/7 एम्पियर। इधर का करंट नहीं पढ़ेगा, इधर का अपना चला जाएगा, इधर से होता हुआ इधर निकाला गया, लेकिन जो करंट इसमें आ रहा वही केवल एमीटर पढ़ेगा। एमीटर वो करंट पढ़ता है जो जिस ब्रांच में वो जुड़ा हुआ है, उसी ब्रांच में जितना करंट आ रहा होता है उसको पढ़ता है। नोट कर सकते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 34 अपने आप करिएगा, इजी है लगभग, ऐसे लॉजिक पीछे बता चुके हैं। यह है एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, 200 वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इसमें कितना, हाँ 20 वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इसमें 200 वोल्ट तक नापा जा सके। देखो ये एक वोल्ट मीटर है बी, और ये इस समय नाप सकता है 20 वोल्ट तक, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 1000, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ 1 वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो वोल्टमीटर का होता है उसको हम आरवी लिखते हैं। मैं कहा था जब भी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन आपका समझ लीजिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर दे दिया है, इतने वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इसमें 200 वोल्ट तक नापा जा सके। देखिए इस समय ये 20 वोल्ट तक नाप सकता है। जैसे कोई सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन को हम एसी लाइन को इस सिंबल से लिखते हैं, और अगर डीसी है तो डीसी को आप सेल बना सकते हैं यहाँ पर कि ये कोई सेल बना हुआ है मान लीजिए, और इस सेल का वोल्टेज कितना था 20 वोल्ट, तो ये इस समय वोल्टमीटर नाप सकता है। आपको क्या बताना है कि अगर इसको हमको ऐसा बनाना है कि 200 वोल्ट तक नाप सके। ये बना है 20 वोल्ट नापने के लिए, और इसे नापोगे आप 200 वोल्ट तो क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा, ये जल जाएगा। जैसे कोई ऑपरेटस है वो बना है केवल 20 वोल्ट तक नापने के लिए, और आप उसको किस लाइन में जोड़ दे रहे हो, 200 वोल्ट की लाइन में सोच रहे हो उसका भी वोल्टेज नाप लें, तो क्या होगा, ऑपरेटस जल जाएगा ना। क्यों जल जाएगा, क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो इसमें करंट की सप्लाई बढ़ जाएगी। जबकि किसी भी ऑपरेटस को जलने से अगर बचाना है तो उसको करंट को उसके कंट्रोल रखना है कि करंट उसको जितना चाहिए उतना ही मिले। तो हम पहली अवस्था में देख लें कि जब ये इतने वोल्ट नापता है तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा था। जब वोल्ट मीटर 20 वोल्ट नापता है तो इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I इक्वल टू V अपान R, और कौन सा, यही R, और कोई R है ही नहीं, तो R कितना हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1/50 इतने एम्पियर। अब देखो ये वोल्ट मीटर इतने एम्पियर करंट बियर कर सकता है, सह सकता है। तो अगर इसको आप 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ना चाह रहे हो, आप नापना चाह रहे हो इससे कितना 200 वोल्ट, और पहले कितना है नापता था 20। अब आप 200 वोल्ट नापना चाह रहे हो तो इसके अंदर करंट अचानक बढ़ जाएगा और ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके श्रेणी क्रम में कोई आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे। इसके श्रेणी क्रम में अगर एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, जब आप वोल्टेज बढ़ाओ तो श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, और धारा कंट्रोल होकर के इसमें कितनी जानी चाहिए, इतनी ही जानी चाहिए, ठीक है। तो माना 200 वोल्ट नापने के लिए इसके श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया कभी। माना 200 वोल्ट नापने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ये क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि धारा जितनी इसको पहले चाहिए थी 1/50 इतनी ही इसको मिले, इसलिए हमने जोड़ा है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आता तुल्य प्रतिरोध मैंने बढ़ा दिया है ना,
श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्लस आर। अब रेजिस्टेंस इतना हो गया ना, और अब वोल्टेज कितना हो गया है 200। आप 200 वोल्ट से जोड़ रहे हैं तो करंट उतना ही जाना चाहिए। करंट पहले जैसे ही 1/50 एम्पियर ही जाना चाहिए, तभी ये जो है उपकरण बचेगा, नहीं तो फ्यूज हो जाएगा 200 वोल्ट पर। तो फिर लगा दोगे V बराबर आई आर, आर डबल डैश रख दोगे, तो V का मान हो गया 200, I का मान 1/50, और यहाँ R कितना है 1000 प्लस R। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा शायद, है ना, प्लस R। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9000 बचेगा ना, 9000 ओम। अर्थात अगर उस उपकरण से आप 20 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर द्वारा अगर आप 200 वोल्ट नापना चाह रहे हैं तो उसके श्रेणी क्रम में आपको 9000 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। जब ये रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो करंट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, इतना ही रहेगा, और ये उस वोल्टेज को भी नाप लेगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 को देख लीजिए। 36 बिल्कुल सेम ऐसे ही, आपको केवल क्वांटिटी वहां पर चेंज करना है उसकी बस, ठीक है। एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर, देखिए जब इसको हम चलाते हैं 115 वोल्ट पर तो एक करंट लेता है कितना करंट लेता है 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर ये करंट लेता है। तो इसको 3.5 एम्पियर ही करंट चाहिए, वोल्टेज आप चाहे जितना बढ़ा करके आप इसको यूज करें। हाँ, आगे दिया हुआ है, यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली वाह क्या अच्छा शब्द लगा, 125 वोल्ट पर मिलती है, हाँ, जहां बिजली 125 वोल्ट पर, देखो यहाँ इस गांव में कितना रहा था 115 वोल्ट, और दूसरे शहर में कितना है 125 वोल्ट है, चलाना हो तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा जिससे यह उतनी ही धारा ले सके। तो अब इसमें पूछा श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा, तो पहले इसका तो प्रतिरोध ज्ञात करो कि बल्ब का प्रतिरोध है कितना। धारा तो यहाँ दे रखा है, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V/I। V है 115 और I दिया है 3.5, यहाँ दशमलव टाएंगे 0 बढ़ जाएगा, कितना आएगा ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 35 दिया कितना होता है 105 होता है, यहाँ तो 115 दिया, भाग करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 या 15 हो गया, 5 से 35, 7 से भाग होगा पूरा पूरा नहीं होगा ना, ये हमने दशमलव हटाया है, इसको आप कुछ और मत समझ लेना, ठीक। तो ये बस इतना ही रहेगा, 5 दूनी 10, 5 या 15 इतना रखेंगे, भाग हो रहा है 3 से, अगर 7 से भाग करेंगे 7 या 21, भाग पूरा पूरा नहीं हो रहा, इतने ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी के श्रेणी क्रम में ये यहाँ पर बल्ब जुड़ा है जिसका रेजिस्टेंस है 230/7। इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस R आप लगा दीजिए, और अब इसको आप बढ़े हुए वोल्टेज पे 200 कितना 125, अब इसको 125 पे आप जला लीजिए, माना 125 वोल्ट से बल्ब को या लैंप को जो भी है बल्ब को जलाने के लिए, आगे क्या लिखें, जलाने के लिए श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ना होगा। सब में यही करना है आपको। अगर रेजिस्टेंस आपको बल्ब का नहीं दिया ये तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के श्रेणी क्रम में उसको जोड़ोगे। तो तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R प्लस 230/7, ठीक। तो R डैश बराबर आ जाएगा 7R प्लस, इसके नीचे 1 करके एलसीएम लोगे 230/7, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आया। अब इतने वोल्ट से चलाना है, वोल्टेज कौन सा यूज होगा 1 to 5 वोल्ट, करंट उतना ही जाना चाहिए, करंट कोई भी उपकरण अधिक नहीं बियर कर सकता, ठीक है। तो V बराबर IR, V का मान 125, I कितना है 3.5, और यहाँ पर है 7R प्लस 230/7। 7 से इसको भाग करोगे 7 × 5 = 35.5 आ जाएगा ना, 0.5 125 को 5 से गुणा करोगे तो शायद 625 आता है, और एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा दोगे, इक्वल टू हो जाएगा 7R प्लस 230। तो इसको ला करके इधर सब्ट्रैक्ट करोगे उस कैलकुलेशन में, यहाँ पर आपको ये भाग करना था, 3.5 को इससे भाग किया था तो 0.5 आया था,
अब इसको यहाँ पर डिवाइड करना है इसके 125 अपान में आएगा, क्योंकि ये हम मल्टीपल में ना, तो 0.5 डिवाइड में आ जाएगा 7r + 2 3 0। अब डिवाइड करोगे यहाँ डेसिमल 1 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो डेसिमल जब हटाओगे 5 को भाग करोगे 5 दूनी 10 5 25, ये आ गया 7r + 230। यहाँ पर देख लीजिए उधर तो 7r बचेगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 20 बचेगा ना। इस r बराबर हो जाएगा 20/7, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 8 56। देख लीजिए इतने ओम अबाउट में आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। r = 2.86 आ रहा है आगे।